मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य के प्रकाश से ही ये संसार संचालित हो रहा है। पुष्प खिलते हैं, पौधे फलते फूलते हैं। सारे संसार में जो लीला है वो सूर्य की है। सूर्य की रश्मियां 7 रंगों को समेटे हमारे जीवन को हर पल संचालित करती है। सूर्य के अंदर वो तेज है कि यदि वो हमें न मिले तो जीवन मरा मरा अधूरा हो जाए। उसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य के प्रकाश के ऊपर बहुत अध्ययन किया। आगे चल के मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि एक ऐसे बाबा हुए हैं, स्वामी विशुद्धानंद। उन्होंने तो सूर्य की किरणों से चमत्कार कर दिया। सूर्य की किरणों के प्रयोग से मैटर चेंज करने का कार्य किया, तमाम चीजों को बदल देना, एक पुष्प को दूसरे पुष्प में बदल देना, कोयले को हीरा बना देना, अलग अलग सुगंध पैदा कर देना। सूर्य की किरणों से क्या क्या उन्होंने करके नहीं दिखाया हमारे इस भारतवर्ष में। जी हां, उनका आश्रम बनारस में मलदैया में है, जिसको कि विशुद्धानंद कानन के नाम से लोग जानते हैं। पर अफसोस, इतना महान योगी, इतना महान प्रणेता और ऐसे महान को कार्य को कर गया जो कहीं भूतो न भविष्यति, जैसा कि कोई कर ही नहीं सका सूर्य की किरणों के ऊपर कार्य, और करके दिखाया। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं जब बनारस गया और मैंने प्रथम बार जब उनके आश्रम की खोजबीन की तो मुझे जगह का नाम नहीं मालूम था। मैंने केवल सुना सुना था। तो मैं पूछ रहा था कि भाई स्वामी विशुद्धानंद का आश्रम कहां है। तो ताज्जुब हुआ कि बनारस में लोग उनको नहीं जानते। कहीं मैंने सोचा पान वालों को तो पता होता है, रिक्शा वालों टेम्पो वालों को पता होता है, लोग बता ही ना सके कि स्वामी विशुद्धानंद का आश्रम कहां है। पूछते 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 सुबह से और 11 बज गए दोपहर के। तो शायद ईश कृपा थी, देव कृपा थी कि देखा कि सामने श्वेत वस्त्रों में एक साधु चला आ रहा है, बिल्कुल झक सफेद कपड़े, और सीधे मेरी ओर ही जैसे मानो आकृष्ट होकर चले आ रहे हो। मेरी उनसे निगाह मिली और मैंने जैसे उस दिव्य मूर्ति को देखा तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं इन्हीं से पूछूं। तो मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी क्षमा करें, मैं बहुत लोगों से पूछ चुका हूं और स्वामी विशुद्धानंद जी का आश्रम कहां है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो उन्होंने मेरे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, यहां कोई तुम्हें नहीं बताएगा। बड़े आश्चर्य की बात है। बोले मलदैया में है, स्टेशन के पास ही है मलदैया, आप जाओ, वहां विशुद्धानंद कानन नाम का आश्रम है। इस तरह मुझे उनका आश्रम का पता मिला। विशुद्धानंद कानन की बहुत महिमा है। वहां 1935 या 38 में स्थापित नवमुंडी आसन है। उस नवमुंडी आसन को 9 मुंडियां वहां पर जागृत रूप में स्थापित की गई है, नवमुंडी आसन। और उस आसन पर बैठने नहीं देते हैं किसी को, जो केयर टेकर है इस समय, क्योंकि उसके बारे में ये प्रचलित मान्यता है कि यदि उस पर कोई बैठ जाएगा तो वो पागल हो जाएगा। स्वामी विशुद्धानंद जी ने ज्ञानगंज के योगियों से वो विद्या सीखी थी, और ज्ञानगंज के योगियों के ही कहने पर वो नवमुंडी आसन की स्थापना की गई थी। उसके बारे में तो मैं विस्तार से बहुत आगे के वीडियोस में बहुत चर्चा करूंगा, लेकिन यहां मैं सूर्य के बारे में आपसे कुछ बात करने आया हूं। सूर्य की महिमा निराली है, अनोखी है, और उसका प्रकाश तो तेजोमय है। हमने देखा होगा कि सूर्य की किरणें बाहर बिखरी हुई है, धूप खिली हुई है और तेज है, तो हमें कष्ट भी पहुंचा रही है। उसकी ऊष्मा बहुत तेज लग रही है। और यदि हम कोई आतशी शीशा, एक गोल शीशा जो होता है आतशी शीशा, उस शीशे को ले लें और शीशे के नीचे कागज रखें
उस शीशे के ऊपर से जो किरणें डालें और कागज के ऊपर एक बिंदु बना दें उन किरणों का, तो हम देखेंगे कि कागज में से धुआं उठने लगा और जहां पर वो बिंदु पड़ा था वहां छेद हो जाएगा। कोई भी इस प्रयोग को करके देख सकता है। सूर्य की किरणों में वो तेज है। अब तो सौर ऊर्जा पर कार्य हो रहा है। हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं सूर्य की किरणों से। तो सूर्य में तो अखंड तेज है। और किसी को अपने जीवन को प्रकाशित करना है, जीवन में कष्ट है, मलिनता है, क्लांतता है, मानो नरक के समान हम जीवन जी रहे हैं, कोई खुशी नहीं होती। सुबह उठते हैं, वही दिन का काम ढोते हैं, चले जाते हैं नौकरी आदि पर, व्यापार आदि पर चले जाते हैं रोते हुए, बिल्कुल मुर्दे समान। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सूर्य को जल देना चाहिए। बहुत से मेरे भाई बहन सूर्य को जल भी देते हैं, सूर्य नमस्कार भी करते हैं। सूर्य नमस्कार किस लिए किया जाता है यह भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमारे अंदर भी सूर्य है, आत्मा रूप में वो सूर्य है। उस सूर्य को जगाने के लिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं सूर्य को जल देने की। तो बहुत से भाई बहन सूर्य को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, पर उन सब से मेरा एक अनुरोध है, यदि वो अपने जीवन में वांछित लाभ पाना चाहते हैं, सूर्य का प्रकाश तेज अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, अपनी आत्मा को और प्रखर करना चाहते हैं, तो वो एक मेरा बताया हुआ काम अवश्य करें। एक तो इस बात का ध्यान रखें कि देखो भाई, सूर्य का तो एक निश्चित समय है निकलने का। ये नहीं है कि आपको सूर्य का जल देना है तो आपको फॉर्मेलिटी करनी है, तो आपने किसी भी समय भाई सुबह को ठान लिया है 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे आपने जाके लोटा डाल दिया, जल दे दिया, खिड़की से अपने पौधे में जल दे दिया कि सूर्य को जल दे दिया। नहीं 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 नहीं, ये फॉर्मेलिटी का काम कुछ भी नहीं है। आध्यात्म में और अपने ज्ञान के रूप में हम देखें तो फॉर्मेलिटी तो वहां कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो 2 और 2 4 की तरह है। सूर्य को जो भाई बहन जल देते हैं वो पहली बात ध्यान रखें कि जिस समय सूर्य उदय हो रहा हो, जो अभी निकला नहीं है, लालिमा फूटी है और लालिमा के बाद फिर पीलापन आता है, तो वो जो क्षण है उस क्षण में सूर्य की ओर देखते हुए जल देना है, वो सूर्य को जल देना है। वही वास्तव में सूर्य को जल देना कहलाता है, जल अर्पण करना। बाकी अन्य समय का मामला फर्जी है भाई। वो अपने मन को खुश कर लीजिए कि हम तो सूर्य को जल देते, तो क्या है, कौन रोक रहा है, कौन मना कर रहा है, कौन उसको दंडित करने आ रहा है? नहीं भी देते तो बेचारे जो लोग नहीं दे रहे सोए पड़े, तो कौन उनसे पूछ रहा है? लेकिन कोई कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे में करिए, बिल्कुल सटीक ढंग से करिए, ताकि आपको उसके बिल्कुल सही सही परिणाम सामने आए। अब सूर्य को जल देते आ रहे हैं, बरसों हो गए, वांछित परिणाम नहीं मिलते, रोते पीटते जिंदगी गुजरती है। तो नंबर 1 बात ध्यान रखें कि सूर्य को जल दें तो प्रातः काल, उषा काल में जल दें। और मैं उन छात्रों से, उन भाई बहनों से जो अभी युवा हैं, मैं जानता हूं आज का समय कंप्यूटर का युग है, मानव और विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। तो वो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं आईएएस की, या तमाम अपने अपने जो बहुत सी नौकरियों की गहन पढ़ाई कर रहे हैं, तो रात के 2-2, 3-3 बज जाते हैं। उन भाई बहनों से मैं परम निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया अगर मेरी बात मान लें और प्रयोग तो करके देखें। लोग कहते हैं हमें रात में ही पढ़ने में सुकून मिलता है, हमें उसी समय तैयारी में आनंद आता है। वो केवल और केवल 21 दिन के लिए मेरे लिए प्रयोग कर लें, अपनी दिनचर्या को 21 दिन बदलाव में ले आए। रात को 11 बजे तक सो जाएं, रात्रि में 8:30 बजे तक भोजन अवश्य कर लें। उसके बाद अगर भूखे रह गए हैं तो रह जाएं, और रात्रि में दूध बिल्कुल न पिए।
युवा भाई बहन अगर ध्यान दें, जो अभी विवाहित नहीं है, उनको तो विशेषकर ये ध्यान देना है कि रात्रि में सोने से पहले दूध नहीं पीना है। अब सोचते हैं साहब दूध नहीं पियेंगे तो हमारे घर वाले नाराज हो जाएंगे और हमारे तो कमजोरी आ जाएगी। नहीं, दूध से कुछ नहीं होने वाला। आप बादाम खाइए, दिन में खाइए, और ड्राई फ्रूट्स खाइए, बहुत चीजें, दूध से भी ज्यादा पावरफुल चीजें। दूध तो नुकसान करता है, पेट को खराब करता है, आपको नहीं मालूम है उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया है। सफेद तत्व है, सफेद तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद नहीं। खैर, तो रात में 8:30 बजे तक भोजन कर लें और 10-11 बजे तक अपनी किताबें बंद कर दें और सुबह 4 बजे का अलार्म लगाएं। शुरू में जब दिनचर्या में बदलाव होगा तो बहुत दिक्कतें आएंगी। 7-8 दिन 11 दिन तक तो उन्हें अपनी प्रकृति से लड़ना पड़ेगा, उठने में मुश्किल हो जाएगी, विद्रोह कर देगा शरीर और मन, क्योंकि आदत हमें वैसी पड़ी, हमने अपनी आदत ढाल ली। हमारी आदत अगर रुमाल को दाईं जेब में रखने की है तो छींक आते ही दाईं जेब में हाथ जाता है, शरीर भी वैसा ही सेट हो जाता है। तो हमारा शरीर और मन हमारी आदतों से सेट हो चुका होता है। जिसे सिगरेट पीकर ही मल उतरता है तो उसे सिगरेट की तलब लगती है। सिगरेट मल नहीं उतारती है, मन सेट हो जाता है, शरीर सेट हो जाता है, एक नशा सा सेट हो जाता है। खैर, तो वो 11 बजे तक युवा भाई बहन जो अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, अपने को तेजोमय बनाना चाहते हैं, बुझा बुझा नहीं जीना चाहते हैं, प्रफुल्लित रहना चाहते हैं, ऊर्जा से भरपूर रहना चाहते हैं, वो प्रातः काल 4 बजे का अलार्म लगाकर और एनी हाउ रोते पीटते उठ जाएं। उठते ही शीतल जल से अपने चेहरे को 4-5 बार धोएं। जब आंखों पे शीतल जल पड़ेगा तो थोड़ी चेतना आएगी। गर्म पानी उपलब्ध हो, गर्म पानी पी लें और स्नान आदि कर लें। और जहां पर उन्हें सूर्य के दर्शन हो सके, छत है तो, या मैदान हो तो, बाहर है तो, या आसपास बाग बगीचा है, मंदिर है, कहीं पर भी ऐसा स्थान ढूंढ लें कि वो उगते सूर्य को प्रणाम कर सके, देख सके। अरे उगता हुआ सूर्य हमारे जीवन का मानो देवता है, परम देवता है। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, आदित्यो देवता, मारुतो देवता। ये देवता क्यों कहे गए? हमारे अंदर यही कार्य कर रहे हैं। वायु हमारे अंदर काम कर रही है, मरुतो देवता। अग्निर्देवता, अग्नि हमारे अंदर काम कर रही है, अग्नि चली गई, ठंडे पड़ गए। तो सूर्य की बात आ रही है, सूर्य से हम अपना लिंक बनाएं, जो समय मुफ्त में उपलब्ध है, हमारे दरवाजे उपलब्ध है, हमारे घर पर उपलब्ध है, उससे हम अपना तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। क्यों नहीं करें? तेजोमय भंडारमय है वो, ऊर्जामय है वो। तो हमें सुबह उठ के सूर्य को प्रणाम करना है, सूर्य का दर्शन करना है, अपने को आभामय बनाना है, अपने चेहरे को चमकाना है। तो वो जो आभा मिलेगी उससे उषा काल में, प्रातः काल में, उस समय को हम नोट करें और उसका सामना करें, और वहां पर जाकर हम उस समय सूर्य को अर्घ दें, जल दें। तांबे का लोटा है तो बहुत अच्छी बात है, गिलास में भी रख सकते हैं, और रात में वो उस जल को भरकर रख लें और नन्ना सा गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा उसमें डाल के रख लें और सूर्य के सामने जाकर, और सूर्य काल मैंने बता दिया, बार बार रिपीट करने से क्या फायदा है, आप स्वयं समझदार हैं, आप वीडियो को स्किप कर देंगे। तो वो आप, और जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, तो जो लोग करते भी आ रहे हैं पहले से और बिल्कुल उसी समय पे भी करते आ रहे हैं, लेकिन वो मंत्र नहीं जपते होंगे जो मैं यहां बताने जा रहा हूं, यदि वो मंत्र का उच्चारण भी करेंगे तो मनोवांछित लाभ प्राप्त होगा, उनके सब कार्यों में एक तीव्रता आ जाएगी, बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का ये माध्यम है। तो उनको कौन सा मंत्र करना है,
उस सूर्य को जल दीजिए और साथ में कहिए, तेजो हम, प्रकाशो हम, दिव्यो हम, आत्माय नमः। कौन सा मंत्र हुआ? तेजो हम, प्रकाशो हम, दिव्यो हम, आत्माय नमः। तेजो हम, प्रकाशो हम, दिव्यो हम, आत्माय नमः। तेजो हम, प्रकाशो हम, दिव्यो हम, आत्माय नमः। सूर्य को जल दे दीजिए और 7 बार, 11 बार, जितनी आपकी ज्यादा सामर्थ्य हो, 7 बार तो कम से कम आपको उच्चारित करना ही है। तेजो हम, मैं तेजमय हूं। प्रकाशो हम, मैं प्रकाशमय हूं। दिव्यो हम, मैं दिव्य रूप हूं, क्योंकि आत्मा मेरे अंदर वास करती है। मैं भगवान का अंश हूं, मैं उनका बेटा हूं, मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूं। तो तेजो हम, प्रकाशो हम, दिव्यो हम, आत्माए नमः। इतना कहकर आप सूर्य को जल दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में तेज, प्रकाश और दिव्यता बढ़ती जा रही है, जिसकी हमें बहुत जरूरत है। हर व्यक्ति को जरूरत है। ये नेगेटिव ऊर्जा को भगाने का महा आसान तरीका है, तो क्यों ना करें? मुफ्त में जब मिल रहा है, अरे थोड़ा सा तो उद्यत होइए। अपने जीवन को अगर ऊंचाइयों पर ले जाना है, मनुष्य जन्म मिला है और उसका उत्थान करना है, हमें ऊंचे ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने हैं, परिवार का संबल बनना है, तो इतना तो त्याग करके देखो मित्रों। मैं आपसे कहता हूं 21 दिन का प्रयोग करके तो देखो मित्रों। आप 21 दिन में पाओगे कि आपका जीवन बदलने लगा है, आनंद आने लगा है, आपके अंदर काम करने की सामर्थ्य और बढ़ी है। दिन में आप अब थके थके नहीं रहते, आपके दिन भर में ऊर्जा ही ऊर्जा बहती है। और लोग आपसे पूछते हैं, भाई आप क्या खा रहे हो? आप तो बिल्कुल थकते ही नहीं, आप हर कार्य के लिए तैयार रहते हो। कोई भी कार्य आपको बताया जाए तो जरा भी अनखनाते नहीं, तैयार हो जाते हो। ऐसी ऊर्जा कहां से लाते हो? लोग आपसे पूछें, आप प्रयोग करके देखो। मेरा अनुरोध है, आपसे निवेदन है, कृपया करेंगे, अच्छा लगेगा। और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।